रोमन रेंस का रिटर्न, द रॉक का रिटर्न, ब्लड लाइन सिविल वॉर, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। इसके अलावा भी भाई काफी सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, कुछ ऐसे डाउट्स भाई WWE में जो चल रहे हैं आजकल उनके बारे में बातें। वैसे भाई एक और बात है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है, वो है रोमन रेंस मूवी कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में भी मेरे पास काफी सारी डिटेल्स है, वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई गुंथर के बारे में और ब्रॉक लेसनर के बारे में कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न और तो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि गुंथर जो है वो अब अपनी बड़ी स्टोरी के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि वो चैंपियनशिप हार चुके हैं और वो सिर्फ आगे जाने के लिए ही आए हैं। और भाई गुंथर एक ऐसा नाम है जो कभी भी जो है WWE में ज़्यादा टाइम तक बिना चैंपियनशिप के नहीं रहता है, लेकिन अगर उसे उसकी ड्रीम फ्यूड मिल जाती है तो वो बिल्कुल भी जो है पीछे नहीं हटेगा, उसे कोई चैंपियनशिप की परवाह नहीं होगी। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ कि जब गुंथर आएंगे तो वो हो सकता है प्रॉबली कि वो सीधा जो है चैलेंज कर दे ब्रॉक लेसनर को और ब्रॉक लेसनर को कहे कि तुम जो है वापस आओ WWE में और मुझसे लड़ाई करो, क्योंकि तुम मेरे फाइनल बॉस और मुझे तुमसे एक मैच करना है और तुम्हें हराना है और दुनिया को साबित करना है कि अगला ब्रॉक लेसनर गुंथर है। क्योंकि भाई ऐसी चीज़ें पहले भी WWE में हो चुकी हैं। ब्रॉक लेसनर ने खुद किया था भाई, उन्होंने गोल्डबर्ग को कॉल आउट किया था और कहा था कि आप मुझसे लड़, और गोल्डबर्ग आए और जो है ब्रॉक लेसनर की बैंड बजा दी थी। हमें याद है भाई सारी चीज़ें। तो काइंड ऑफ ब्रॉक लेसनर के साथ भी वो चीज़ हो सकती है। गुंथर उसे बुलाएंगे, ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट करेंगे और ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे और गुंथर की बैंड बजा देंगे। और हो सकता है कि ये जो बैंड बजाने वाली चीज़ है ये बैश इन बर्लिन में हो, क्योंकि भाई गुंथर की खुद की सरजमी के ऊपर वो चैंपियन नहीं जा रहा, तो क्या हुआ, उसके पास उसका सबसे बड़ा मैच होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर एट बैश इन बर्लिन। भाई मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन ये पहली होगी बैश इन बर्लिन के लिए कि बैश इन बर्लिन में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच हो। तो भाई ब्रॉक लेसनर तो काफी जल्दी रिटर्न कर सकते हैं अगर गुंथर के साथ उनकी फ्यूड होने वाली है, क्योंकि भाई यही सबसे बेस्ट वे हो सकता है गुंथर के लिए भी और ब्रॉक लेसनर के लिए भी। क्योंकि भाई अगर तुम ब्रॉक लेसनर का स्टेटस पूछोगे कि उसके साथ क्या चल रहा है, तो भाई चीजें बिल्कुल सही हो चुकी है फिलहाल के टाइम पर, ऐसा लग रहा है, क्योंकि WWE जो है वो फीचर करने लगी है ब्रॉक लेसनर को काफी जगह पर। और ट्रिपल एच की माने तो उन्होंने तो सिंपली कह दिया कि ब्रॉक लेसनर वैसा ही है जैसा वो हमेशा होता है, घर पे बैठा है, चिल कर रहा है, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तो गुंथर भाई सबसे बेस्ट चीज होगी ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करवाने के लिए, और ये मैच हमें देखने को मिल सकता है बैश इन बर्लिन में। उसके बाद भाई थोड़ी सी फिन बैलर की बात कर लेते हैं। भाई ये इस बंदे को अपनी स्टोरी फिनिश किए हुए 8 साल हो चुके हैं, यानी कि स्टोरी फिनिश ही नहीं हुई इसकी। अपनी चैंपियनशिप को छोड़कर चला गया था और आज तक कभी ये मेन टाइटल जीत ही नहीं पाया। लाइक रिया रिप्ली जैसे आज के टाइम पर छोड़कर जा चुकी है, और उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी तो चैंपियनशिप जीतेंगी, लेकिन फिन बैलर के साथ तो ये कभी चीज़ हुई ही नहीं। तो भाई मैं एक चीज़ लिख के देता हूँ, अगर फिन बैलर रोमन रेंस को डिथ्रोन करते थोड़ी और से 100% ज़्यादा बेटर चीज़ होती, लेकिन अब शायद आगे जाकर वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फिन बैलर जो है वो डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट जाने लगे हैं, क्योंकि वो पूरा जो जजमेंट डे है अब डेमियन प्रीस्ट चलाना चाहते हैं, लेकिन वो फिन बैलर अपने ही रूल्स लेकर आ रहे हैं उसके अंदर। डेमियन प्रीस्ट ने जो प्लान्स बनाए थे उनको रूइन कर देते हैं और फिन बैलर जो है अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फिन बैलर जो है वो चीज़ करें जो डेमियन प्रीस्ट ने एज के साथ की थी, यानी कि अपने असली लीडर को निकाल दो और खुद लीडर बन जाओ। यानी कि फिन बैलर जो है वो डेमियन प्रीस्ट को निकाल दे, जिससे डेमियन प्रीस्ट का फेस टर्न हो जाए और जजमेंट डे का और बड़ा हील टर्न हो जाए, और फिर हमें फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड देखने को मिले और समर स्लैम में फिन बैलर जो है वो नए चैंपियन बन जाए, क्योंकि भाई ये फ्यूड जो है वो समर स्लैम तक जा सकती है आराम से। और डेमियन प्रीस्ट भी जो है, मैं नहीं चाहता कि अब वो जल्दी से चैंपियनशिप हारें, क्योंकि भाई उनके ऊपर काफी सूट कर रही है और जिस तरीके से वो चल रहे हैं फिलहाल काफी सही है भाई। और भाई अगर तुम ये कहोगे कि ड्रू मैकिंटायर उससे जल्दी लेने वाला है, तो नहीं भाई, सीएम पंक जब तक जिंदा है वो ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन नहीं बनने देगा। तो इस चीज को तो भूल ही जाओ कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के साथ जब तक फ्यूड में है वो चैंपियन बन सकते हैं। तो इसीलिए भाई फिन बैलर शायद वो बंदा होने वाला है जो डेमियन प्रीस्ट को डिथ्रोन करेगा और फिन बैलर अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे एट समर स्लैम, जहां तक मुझे लगता है। और भाई इसी के साथ रिया रिप्ली की अगर तुम बात करोगे तो भाई देखो क्या कोइंसिडेंस हुआ है, यानी कि भाई तुम इसे एक कर्ज भी कह सकते हो, 380 डेज वाला। 380 डेज हुए थे रिया रिप्ली के टाइटल रेन को, उन्हें लगी एक चोट और वो जो है अपने टाइटल को वैकेंट करके छोड़ के चली गई। और ऐसी सेम चीज जो है जॉन सीना के साथ हुई थी 2000s के टाइम पर, जब वो चैंपियन थे और उन्हें भी जो है 380 दिन हो चुके थे और तभी उन्हें इंजरी हुई और वो भी जो है टाइटल को छोड़कर चले गए। तो जॉन सीना और रिया रिप्ली के बीच भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक अजीब सा जो है माहौल हो चुका है कि
इन दोनों के साथ 380 डेज के ऊपर ही वो उस टाइम पर ही वो चीज हुई, इंजरी हुई और दोनों ही चैंपियनशिप को छोड़कर चले गए। लेकिन हम जानते हैं जॉन सीना कितने बड़े स्टार बने हैं उसके बाद। तो रिया रिप्ली भी भाई अभी बन चुकी है वो इतनी बड़ी सुपरस्टार, तो आगे क्या कर सकती है अगर इस चीज से देखोगे तो। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर को थोड़ा सा प्रेज कर लेते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। 5 मिनट के टाइटल रेन में उन्होंने देखो भाई क्या कुछ चीजें कर दी, कोई बैड प्रोमो नहीं दिया, कोई बैड मैचेस नहीं दिए, और वो भाई सबसे बेहतरीन जगह पर ख़त्म हुई, वो भी रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया में ही वो शुरू हुई थी। और भाई उससे भी बड़ी बात, इस बंदे ने यंग टैलेंट को, जो नया टैलेंट है उसे आगे बढ़ाया, मिड कार्ड से उसे मेन इवेंटर बना दिया भाई। डेमन प्रिस्ट जैसे बंदे को इतना बड़ा स्टार बना दिया। ड्रू मैकिंटायर ने किया भाई ये सब कुछ एक ही रात में 5 मिनट के टाइटल रेन में। वैसे तो ये ड्रू मैकिंटायर को ट्रोल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन भाई अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो काफ़ी सही लगता है। और ड्रू मैकिंटायर को भाई अपनी जो स्टोरी है, जो ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी है, उसे भी फिनिश करना काफ़ी ज़रूरी है। सीएम पंक को रास्ते से हटाओ और अगली रेसलमेनिया में चैंपियन बन जाओ। क्या पता भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर तो भाई चैंपियन बनेंगे तो हो सकता है कि वो रॉयल रंबल के अराउंड चैंपियन बन जाए, या फिर हो सकता है वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही क्यों ना चले जाएं। तो भाई देखेंगे ड्रू मैकिंटायर कब चैंपियन बनते हैं अगली बार। इसके अलावा भाई एक मजाक और कर लेते हैं। AEW डायनामाइट के शो के ऊपर टोनी खान एक दिन आएंगे और एक मेजर अनाउंसमेंट करेंगे, और अनाउंसमेंट पता है क्या होगी? AEW जो है वो बिक चुकी है आज ऑफिशियली, और ये रहा तुम्हारा नया बॉस इस कंपनी का। और तभी वहाँ पर आएंगे द गेम ट्रिपल एच और वो कहेंगे आज से AEW मेरा है। तो भाई अगर ये एक चीज़ कभी सच हो जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो होगी AEW वर्सेस WWE की हमें एक फ्यूड देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच होगा, जॉन मॉक्सली का। सेथ रॉलिंस भी बीच में घुस जाएंगे, और भाई डैनियल ब्रायन का भी मैचेस होंगे। डैनियल ब्रायन भाई AEW की तरफ से लड़ेंगे, उनकी एक अलग टीम होगी, WWE की एक टीम होगी और AEW की एक अलग टीम होगी। और वो भाई जो ट्रेडिशनल 5 on 5 मैच होता है भाई सर्वाइवर सीरीज वाला, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई WWE के पास एक नई स्टिपुलेशन आ जाएगी AEW मैचेस वाली, जिसमें भाई वो अगर उन्हें कभी ऐसे ब्रूटल मैचेस करवाने हैं जो वो कभी WWE में नहीं कर सकते, वो AEW के शो पर वो करवा देंगे, क्योंकि AEW शो भाई पूरा R-rated जाता है। तो जब उन्हें मैचेस वाइज काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली जाना होगा तो वो यहाँ पर वो चीज़ें करवा देंगे। वैसे ये इस चीज़ का पॉसिबल होना काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि भाई अगर ये चीज़ कभी होती भी है, AEW बिकने के लिए जाती भी है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो उसे खरीदने के लिए आ जाएंगी। अगर TKO ग्रुप उसे खरीद लेता है तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। फिर TKO ग्रुप के पास UFC, AEW और WWE तीनों ब्रांड होंगे। तो भाई देखते हैं AEW का फ्यूचर क्या होने वाला है। फाइनली भाई रोमन रेंस की मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोमन रेंस की जो मूवी बनने वाली है, यानी कि जो इस मूवी में वो नज़र आने वाले हैं, उसका नाम है गुड फॉर्चून, जिसमें भाई मेन जो एक्टर होने वाले हैं, यानी कि जो मेन हीरो होने वाला है, वो होने वाले हैं कियानो रीव्स, यानी कि अपने जॉन विक चचा। और भाई इसमें अगर तुम रोमन रेंस के रोल की बात करो कि कितना होने वाला है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि 20 या 25 मिनट से ज़्यादा होने वाला है। और इतना भी मिल जाए ना भाई रोमन रेंस को उस मूवी में, तो वो भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। लेकिन अगर तुम रोमन रेंस के रोल को अगर तुम देखोगे, इस फोटो से डिकोड करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर एक चैंपियनशिप है, नीचे बहुत सारा सोना रखा हुआ है, यानी कि भाई रोमन रेंस इसमें भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, खुद ट्राइबल चीफ हैं और एक चैंपियन भी हैं, यानी कि वो एक रेसलर गैंगस्टर माफिया चैंपियन है। वाह क्या नाम है। तो भाई इसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो कियानो रीव्स का जो कैरेक्टर है वो रोमन रेंस से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि ये गैंगस्टर जो है सारे गैंगस्टर्स को जानता है, तो हो सकता है उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कियानो रीव्स को, क्योंकि उनकी जो फिल्म्स होती हैं, जो मूवीज़ होती है, उनमें वो ज़्यादातर मिशन वाली चीज़ें करते हैं, तो मिशन को पूरा करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो शायद रोमन रेंस के पास जा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा नाच गाना होगा, थोड़ी बहुत फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगी। और रोमन रेंस क्या इस मूवी में मर जाएंगे? ये भी हो सकता है भाई, क्योंकि अगर रोमन रेंस इसमें प्योर विलन बन जाते हैं तो फिर तो कियानो रीव्स की गोली खाकर वो मरने ही वाले हैं। वो तो भाई मूवी आएगी तभी पता चलेगा। वेल, इस मूवी का नाम गुड फॉर्चून है। कियानो रीव्स, सेथ रोगन और किकी पाल्मर, जिन्होंने ये स्टोरी लगाई थी स्नैपचैट के ऊपर, वो भी इसमें इस मूवी में काफ़ी मेजर रोल है। और रोमन रेंस भी इसमें है अपने ओरिजिनल नेम जो अनोई के साथ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे IMBD की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, हो भी नहीं सकती भाई। अब रोमन रेंस जो है हॉलीवुड टर्न कर चुके हैं पूरी तरीके से, अब वो हॉलीवुड में ही रहने वाले हैं और हॉलीवुड में उन्हें काफ़ी सारी मूवीज़ मिलने वाली है, जो कि भाई कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो एंजॉय करूँगा, क्योंकि मैं तो मूवीज़ भी देखता हूँ, सीरीज़ भी देखता हूँ,
और WWE भी। तो मेरे लिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात उन लोगों के लिए है जो WWE के अलावा कुछ देखते ही नहीं। पहले अगर रोमन रेंस के रिटर्न की बात करो WWE में, तो भाई पहली बात जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में आती थी रेसलमेनिया के बाद, वो थी भाई ये बंदा समर स्लैम में ही रिटर्न करेगा। यानी कि समर स्लैम जब एंड होगा, समर स्लैम में होगा कोडी वर्सेस द रॉक का मैच, क्योंकि द रॉक जब तब तक जो है वापस आ जाएंगे कोडी रोड्स के साथ अपनी स्टोरी चलाने, और वहाँ पर रोमन रेंस आकर जो है वो या तो द रॉक को जितवाएंगे या फिर हरवाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है भाई, तो वो जितवा सकते हैं द रॉक को यहाँ पर, क्योंकि कोडी रोड्स जिस तरीके से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हील बन सकते हैं। और अगर समर स्लैम में वो हील बनकर जाएंगे तो रॉक फेस होंगे और रॉक की मदद करने रोमन आएगा। तो यहाँ पर एक फेस ब्लड लाइन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अचानक से एक हील टर्न हो सकता है कि द रॉक और पूरी ब्लड लाइन मिलकर जो रोमन रेंस को बजाने लगे, जहाँ पर फिर द रॉक हील हो जाएंगे और द रॉक वर्सेस रोमन रेंस की स्टोरी चलेगी रेसलमेनिया 41 तक। तो भाई एक चीज सोचो, अगर द रॉक कभी जो है रोमन रेंस के कान में कहें कि ये सब जो भी तुम्हारे साथ हुआ, ये सब मेरा एक प्लान था, मैंने कोडी रोड्स को चैंपियन बनवाया, एक ब्लड लाइन रूल मैच करवाया ताकि तुम चैंपियनशिप को हार जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, और तुमसे तुम्हारे ट्राइबल चीफ का ओहदा छिनवाया, सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ बनवा दिया, ये सब कुछ जो है मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, ऐसा द रॉक कहें तो भाई सोचो स्टोरी किस लेवल तक जा सकती है भाई, कि ये सब जो भी कुछ हुआ रोमन रेंस के साथ आजकल, वो सब द रॉक का एक प्लान था। कोडी रोड्स को चैंपियन बनवाना, एक ब्लड लाइन रूल मैच करवाना, उस मैच में ऐसे ऐसे बंदों को लाना जो WWE से नाता रखते हैं और रोमन रेंस को हरवाना चाहते हैं, इसी के साथ जो है उसके दिमागों से खेलना और ऐसा दिखाना कि रॉक उसके साथ है, लेकिन एक्चुअल में ये सब कुछ जो है रॉक ने प्लान किया। रोमन रेंस को ऐसे मैच में जहाँ पर उसकी हार पक्की करवा दी और रोमन रेंस जो है उस मैच को हार गए, और उसके बाद वो जो है वहाँ से WWE को छोड़कर चले, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ने कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता हूँ जिसमें द रॉक मेरी मदद करेगा, और वो चीजें हो रही है भाई। रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप जा चुकी है, उसका ट्राइबल चीफ जो ओहदा है वो खतरे में है। इसके बाद जो है आखिरी लड़ाई वो जो होगी वो होगी हेड ऑफ द टेबल के लिए भाई। और एक और चीज़ मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई जो द रॉक है वो कभी ट्राइबल चीफ के लिए नहीं लड़ने वाला, क्योंकि ट्राइबल चीफ जो है वो हाई चीफ से छोटा होता है। ऐसे 10 ट्राइबल चीफ जो है वो हाई चीफ के नीचे काम करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और द रॉक भाई एक हाई चीफ है। तो भाई इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो द रॉक है वो रोमन रेंस से ट्राइबल चीफ के लिए लड़ेगा। नहीं भाई, ये लड़ाई हमेशा से हेड ऑफ द टेबल के लिए थी, और हेड ऑफ द टेबल के लिए ही रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा, क्योंकि द रॉक ने आते ही कहा था कि मैं हेड ऑफ द टेबल के ऊपर बैठ जाता हूं। और जब भी रोमन रेंस द रॉक के आसपास होते थे तो रोमन रेंस ने कभी भी अपने आप को हेड ऑफ द टेबल नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे अगर ये बात हुई तो रॉक जो है भड़क सकता है और रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर सकता है। तो ये जो लड़ाई है भाई रॉक वर्सेस रोमन, ये हेड ऑफ द टेबल के लिए है भाई, द ट्राइबल चीफ के लिए नहीं, और ना ही किसी और चीज़ के लिए। जो ट्राइबल चीफ की लड़ाई है वो रोमन वर्सेस सोलो के बीच होगी, और जो हेड ऑफ द टेबल की लड़ाई है वो रॉक वर्सेस रोमन के बीच होगी, जिसमें भाई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी इंक्लूड हो सकती है अगर रोमन रेंस जो है वो द रॉक का साथ दे और कोडी रोड्स को हरवाकर द रॉक को एक नया चैंपियन बनवा दे समर स्लैम के अराउंड। क्योंकि भाई रोमन तो यही सोचेगा ना कि ये मेरा भाई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और उसके बाद रोमन रेंस को पता चलेगा कि ये गलत था। ये सब होने के बाद जो है द रॉक रिवील करे कि मैंने बस तुम्हारा यूज किया है चैंपियन बनने के लिए, कोडी रोड्स से चैंपियनशिप छीनने के लिए, क्योंकि कोडी रोड्स को सबसे ज़्यादा कोई जानता है तो वो तुम हो। तुम उससे 2 मैचेस में लड़ चुके हो, उसकी स्किल्स को जानते हो, जिस वजह से तुम उसे हरवा सकते थे, और इसीलिए मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया उस मैच को जीतने के लिए, और अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें जो है द ब्लड लाइन से बेदखलियात करते हैं। तो भाई अगर ऐसी चीज़ें होती है, फाइनल बॉस अपना फाइनल बॉस वाले ओहदे पर इसी तरीके से पहुंच सकता है कि वो चैंपियन बने, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ने खुद कहा कि मैं इन लोगों का चैंपियन हूँ और तुम कंपनी के बॉस हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूँ। अगर मैं इस कंपनी का चैंपियन हूँ तो मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूँ। और द रॉक के ईगो को यहाँ पर हर्ट किया कोडी रोड्स ने, तो द रॉक जो है वो चैंपियनशिप को लेंगे और फिर द रॉक कंपनी के चैंपियन होंगे, द रॉक खुद के चैंपियन होंगे, द रॉक असली पीपल चैंपियन होंगे, और तभी वो जो है फाइनल बॉस बनेंगे। क्योंकि भाई फाइनल बॉस होता कौन है? जो एंड में है भाई, जो लोग सोचते हैं कि हमें इसे हराना है, उसके बाद हम जो है सबसे बड़े बन जाएंगे, उसी के बाद जो है हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमने वो चीज़ें की हैं, हमने फाइनल बॉस को हराया है, तब जाकर हम इस ओहदे पर पहुँचे हैं। और अगर द रॉक अपने आप को फाइनल बॉस बनाना चाहते हैं तो उन्हें जो है कंपनी का फाइनल बॉस बनना होगा, और कंपनी का फाइनल बॉस वो होता है जिससे लोग रेसलमेनिया में हराना चाहते हैं, जिसे लोग जो है रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में मेन इवेंट करके हराना चाहते हैं। और वो कौन होता है भाई? वो एक चैंपियन होता है, और वो जब तक द रॉक नहीं बनेंगे रेसलमेनिया 41 में, वो फाइनल बॉस नहीं हो सकते।
तो इसीलिए भाई द रॉक को जो है एक चैंपियन बनना ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है जब रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा तो वहाँ पर हेड ऑफ द टेबल और उसी के साथ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी दांव पर होगी, जहाँ पर रोमन रेंस जीतकर जो है अपनी सारी प्रतिष्ठा को वापस ले लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो उस चैंपियनशिप को रिलिक्विश कर दे, उसे छोड़ दे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो एक बहुत ही बेकार हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ थे। इसलिए अब वो फिर से जो है वो नहीं करना चाहते हैं वही चीज़ें जो उन्होंने पहले की। इस चैंपियनशिप की वजह से वो जो है इतने बुरे बन गए थे और अब उन्हें वो फिर से नहीं करना है। और वहाँ पर हो सकता है कि रोमन रेंस जो है वो ऑफिशियली WWE को छोड़कर भी जा सकते हैं और पूरी तरीके से हॉलीवुड टर्न कर सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस ने कहा था कि वो अगले 10 साल और हैं इंडस्ट्री में, तो तब तक वो बहुत कुछ करने वाले हैं, तो भाई देखेंगे आगे क्या होगा। लेकिन भाई यही एक कुछ चीज़ें थी ब्लड लाइन से रिलेटेड जो मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता था। द रॉक को ट्राइबल चीफ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी भाई पागल लोग हैं जो ये कहते हैं कि रॉक जो है वो ट्राइबल चीफ समझ रहा है खुद को और ट्राइबल चीफ के लिए वो आ रहा है, वो रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं देख सकता, जो कि सही बात है भाई। शायद द रॉक जो है रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं देख सकते और वो चाहते हैं कोई और ट्राइबल चीफ बने और द रॉक के हाई चीफ के राज में वो सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ रखना चाहते हैं। क्योंकि भाई याद करो जब हाई चीफ्स आए थे और उन्होंने एक नया ट्राइबल चीफ बनाया था रोमन रेंस को, उला फला पहनाई थी रोमन रेंस को 2020-21 के टाइम पर, तो वहाँ पर भाई सारे हाई चीफ्स आए थे लेकिन द रॉक नहीं आया था। और शायद ये चीज़ थी जो रोमन रेंस को खटक गई थी और इसलिए रोमन रेंस ने कहा था कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, क्योंकि रोमन रेंस को लगता था कि भाई द रॉक जो है वो मुझे एक्नॉलेज नहीं करता है, वो मुझे ट्राइबल चीफ नहीं देखना चाहता है, इसलिए ये बंदा जो है उस टाइम पर नहीं आया था जब मुझे ट्राइबल चीफ बनाया जा रहा था। वहाँ पर सारे हाई चीफ्स थे लेकिन ये बंदा नहीं था, इसलिए भाई रोमन रेंस ने एक्नॉलेज करवाया था द रॉक से और द रॉक ने एक्नॉलेज कर भी लिया था कि हाँ तू मेरा ट्राइबल चीफ है, मैं मान गया फैमिली के लिए। लेकिन अब जो है द रॉक बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रोमन रेंस जैसा बंदा ट्राइबल चीफ हो, वो सोलो को ट्राइबल चीफ बनाना चाहते हैं। और जो द रॉक है वो फाइनल बॉस है, वो बस फाइनल बॉस बनने के लिए जा रहा है आगे और वो रोमन रेंस से चिढ़ता है स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। तो भाई ऐसी जो चीज़ें हैं वो चलने वाली हैं, तो ये कभी मत सोचना कि द रॉक जो है वो ट्राइबल चीफ बनना चाहता है। द रॉक जो है हाई चीफ है, वो ट्राइबल चीफ से बड़ा है, क्योंकि तुम्हारे सामने भाई पूरा द ब्लड लाइन ट्री रखा हुआ था भाई, उसमें द रॉक ने खुद भी कहा कि हाई चीफ जो है बड़े हैं। कोडी रोड्स ने भी कहा कि अगर हाई चीफ्स यहाँ पर होते तो वो तुम दोनों पर शर्मिंदा होते, यानी कि हाई चीफ्स भाई ट्राइबल चीफ से बड़े हैं भाई, सिंपल सी बात है। और द रॉक हाई चीफ है। तुम ही बताओ अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो प्रमोशन लेगा या डिमोशन? तो द रॉक भाई डिमोशन क्यों लेना चाहेगा, वो हाई चीफ से ट्राइबल चीफ क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि भाई ट्राइबल के नाम में ही है ट्राइबल, यानी कि एक कबीले का चीफ भाई। और द रॉक जो है वो हाई चीफ है और कबीले में भाई ये जो कबीले वाले होते हैं यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कबीले होते हैं इसमें, जो इनकी जो समोन डायनेस्टी है भाई वहाँ पर अलग अलग कबीले होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। और जो रोमन रेंस का जो कबीला है उसके जो ट्राइबल चीफ हैं वो रोमन रेंस हैं फिलहाल के टाइम पर, और अब सोलो बनना चाहता है। और इसमें भाई जो हाई चीफ है वो सभी कबीलों का सरताज होता है, वो सभी कबीलों के ऊपर राज करता है और वो हाई चीफ यानी कि द रॉक है फिलहाल के टाइम पर। तो भाई तुम बताओ क्या वो बंदा एक कबीले के ऊपर राज करना जाएगा या फिर सब पर? तो भाई मुझे तो इस चीज़ का समझ नहीं आता, ये कोई सेंस नहीं है। बाकी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि द रॉक वो जो है ट्राइबल चीफ बनना चाहता है, नहीं, द रॉक हाई चीफ है और वो बस हाई चीफ बनकर रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ नहीं देखना चाहता। और क्योंकि रोमन रेंस अपने आप को हेड ऑफ द टेबल कहता है और वो द रॉक को पसंद नहीं है, क्योंकि असली हेड ऑफ द टेबल तो द रॉक है ना, द रॉक पैसे जनरेट करता है, द रॉक जो है सारा फेम लेकर आता है, तो इसीलिए जो असली जो हेड ऑफ द टेबल है वो द रॉक है। और रोमन रेंस अपने आप को हेड ऑफ द टेबल बुलाता है, इसलिए ये जो मैच है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस वो हेड ऑफ द टेबल के लिए होगा जब भी होगा। और सोलो वर्सेस रोमन का मैच होगा ट्राइबल चीफ की गद्दी के लिए। तो आई होप कि सारे डाउट्स तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे हर किसी बंदे से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।